इश्क में तेरे सदके की कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां मोहब्बत के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी हो गई है। साजिशों ने रिश्तों की बुनियाद को हिला कर रख दिया है। एपिसोड 30 के सीन्स ये बात साफ कर देते हैं कि इफ्तिखार शाह अब सिर्फ एक बाप नहीं रहा, बल्कि अपने ही बेटे की खुशी का सबसे बड़ा रुकावट बन चुका है। इस वीडियो में हम उन पॉइंट्स पर बात करेंगे जो शायद आपकी नज़र से निकल गए हों, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि होश में आने के बाद जुल्फ़िकार ने नूर को आज़ाद करने का फैसला क्यों किया। क्या ये सच में इफ्तिखार शाह की जीत है या फिर कहानी में कोई और ही मोड़ छुपा हुआ है। एपिसोड 30 में इफ्तिखार शाह अपनी हदों को पार करता नजर आता है। वो जुल्फ़िकार से कहता है कि तुम लोगों को क्या जवाब दोगे जब वो पूछेंगे कि तुमने एक ऐसी लड़की से शादी क्यों की जो तुम्हारे दुश्मन के बच्चे की मां बनने वाली है। यहाँ रुककर सोचने वाली बात यह है कि इफ्तिखार शाह को खुद पता है कि नूर बेकसूर है, लेकिन फिर भी वो सच कहने के बजाय जुल्फ़िकार को तोड़ने की कोशिश करता है। वो बार बार राइवल के बच्चे का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है ताकि जुल्फ़िकार की ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को भड़का सके। ये किसी बाप की नसीहत नहीं, बल्कि एक चाल है जो जहनी तौर पर उसके बेटे को कमज़ोर करने के लिए चलाई जा रही है। और ये चाल इतनी दूर तक चली जाती है कि इफ्तिखार शाह पहले से ही तलाक के पेपर्स तक तैयार करवा लेता है। सोचिए, कौन सा बाप अपने ही बेटे की शादी खत्म करने के लिए पहले से कागज तैयार रखता है। अब इफ्तिखार शाह का किरदार बिल्कुल साफ नजर आता है। वो एक ऐसा इंसान बन चुका है जो नूर को सिर्फ इसलिए खत्म कर देना चाहता है क्योंकि नूर की मौजूदगी उसकी ताकत को कमजोर कर रही है। एपिसोड के एंड में जुल्फ़िकार का एक्सीडेंट होता है। ये सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट नहीं था। इस वक्त जुल्फ़िकार हर तरफ से टूट चुका था। एक तरफ बाप की जहर भरी बातें, दूसरी तरफ मारिया का ताना और तीसरी तरफ सलार की धमकियां। इतने प्रेशर में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जुल्फ़िकार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हॉस्पिटल का सीन इस एपिसोड का सबसे पावरफुल मोमेंट बन जाता है। डॉक्टर बताता है कि बेहोशी की हालत में भी जुल्फ़िकार बार बार नूर का नाम ले रहा था, और जब कोई इंसान मौत के करीब हो और होश में भी ना हो तो उस वक्त वो सिर्फ उसी का नाम लेता है जो उसके दिल में सबसे ज्यादा बसा हो। लेकिन हैरत की बात यह है कि उस वक्त भी इफ्तिखार शाह नूर को वहां से धक्के देकर निकाल रहा था। अपने बेटे की हालत देखकर भी उसे ज्यादा फिक्र अपनी चाल की थी। अब जो नेक्स्ट प्रोमो में दिखाया गया है उसमें जुल्फ़िकार नूर से कहता है, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। बहुत से लोग समझ रहे हैं कि जुल्फ़िकार ने अपने बाप की बातों पर यकीन कर लिया है और अब वो नूर को छोड़ रहा है, लेकिन मेरा एनालिसिस कुछ और कहता है। मुझे लगता है जुल्फ़िकार समझ चुका है कि जब तक नूर इस घर में रहेगी, इफ्तिखार शाह, सलार और मारिया मिलकर उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना देंगे। जुल्फ़िकार खुद इतना मजबूत नहीं कि अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो सके, इसलिए शायद वो एक ही काम कर सकता है, नूर को इस अजाब से निकाल देना। ये तलाक नहीं होगी, बल्कि एक शौहर की सबसे बड़ी कुर्बानी होगी। जुल्फ़िकार नूर को इसलिए आज़ाद नहीं कर रहा क्योंकि वो उससे नफरत करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि नूर कहीं सुकून से रह सके, जहाँ कोई उसे जलील ना करे और झूठी नजरों से ना देखे। ये मोहब्बत का वो रूप है जो लफ्जों में नहीं बल्कि तकलीफ में नजर आता है। अब देखना यह है कि क्या नूर वाकई जुल्फ़िकार को छोड़कर चली जाएगी या फिर डॉक्टर की रिपोर्ट का सच सामने आकर नूर की बेकसूरी साबित करेगा। मेरे ख्याल में अब नूर को खुद खड़ा होना होगा और अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, क्योंकि इस घर में अब कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या जुल्फ़िकार का ये फैसला ठीक है या वो एक बड़ी गलती कर रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगले एपिसोड का एनालिसिस सबसे पहले आप तक पहुंच सके।